ओम शांति। आज मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। आज संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में सन 1953 से विशेष रूप से 14 सितंबर को मनाया जाता आ रहा है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में एक मत से ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा के रूप में सभी स्वीकार करेंगे और अपने सभी कार्यों में उसका उस प्रकार से यूज़ करेंगे। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जी का 50वां जन्म दिवस था, जिसको इस हिंदी दिवस के रूप से मनाने का विशेष निर्णय लिया गया और सन 1953 से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस दिन पर विशेष कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में हिंदी के प्रति जागृति को लेकर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगर इतिहास की बात करें, सन 1950 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। विश्व भर में 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी भाषा का कार्य व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। सन 2006 से विश्व हिंदी दिवस जनवरी मास में मनाया जाता आ रहा है। तो ये कुछ तथ्य हिंदी से जुड़े जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो एक एस्पेक्ट ये है कि हमें अपनी मातृभाषा से जुड़ना, यानी कि मातृभूमि से जुड़ना बहुत आवश्यक बात है। ये इस पर हम सभी को विशेष ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे, तब उन्होंने अपने भाषण में बार बार पुनः पुनः इस शब्द का जब प्रयोग किया, मेरा देश मेरी मातृभूमि, मेरा देश मेरी मातृभूमि, तो वहाँ के सभी लोगों ने जब ये उनसे प्रश्न किया कि आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं, आपके लिए तो सब समान होने चाहिए, परंतु आप बार बार ये शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा देश मेरी मातृभूमि। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वो दूसरे का सम्मान कैसे कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी मातृभाषा का और अपनी मातृभूमि का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय पर हम जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें हम बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, परंतु जो हिंदी में बात कर रहा है, हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम अनपढ़ या गंवार समझते हैं। ये आम धारणा है, परंतु अब ये धारणा हमें परिवर्तन करनी पड़ेगी। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बौद्धिक स्तर पर बुद्धिमान होना वो अपने जगह है, लेकिन अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना वो अपने स्थान पर है। एक पहलू ये जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, दूसरा पहलू इससे जुड़ा हुआ जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमें अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल दैनिक कार्य व्यवहार में, अपने कार्य व्यवहार में करना चाहिए, कुछ एक दिनों की बात नहीं, हमें ये कार्य व्यवहार में लाना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर अपनी मातृभूमि से जुड़ना, अपने मातृभूमि के अनादि अविनाशी संस्कारों से जुड़ना, ये भी आवश्यक है, जिस पर पिता परमात्मा हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, आप अपने जो वास्तविक मूलभूत अनादि अविनाशी जो गुण हैं, कर्तव्य हैं, उसको जीवन में धारण करना भी साथ साथ प्रारंभ कीजिए। जहाँ हम भाषा की बात आ रही है, तो एक समय ऐसा था इस धरा पर जब एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत था। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। उस समय सर्वत्र सुख शांति संपन्नता थी, दैवी गुणों से संपन्न आत्माएं थी, एक भाषा थी।
तो आज हम जहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं, वहीं अब मुझे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भाषा के साथ साथ वो धर्म की धारणाएं भी मुझे जीवन में धारण करनी पड़ेंगी। श्रेष्ठ धारणाएं, दैवी गुणों की धारणाएं, शक्तियों की धारणाएं, ये मुझे विशेष ध्यान इस वर्ष देना पड़ेगा। भाषा के साथ साथ अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना, सबके प्रति संभाव, सबके प्रति दया करुणा का भाव लाना, ये भी मुझे धारण करना पड़ेगा। मातृभूमि के प्रति सम्मान और अपने देशवासियों के प्रति सम्मान, ये भी लक्ष्य रख के इस वर्ष मुझे सबके प्रति सम्मान की भावना, सबके प्रति सद्भावना, ये मुझे भी जागृत करना पड़ेगा। जहाँ हम भाषा की बात कर रहे हैं, और भाषा में सिर्फ हिंदी की ही बात नहीं, भाषा के साथ साथ पिता परमात्मा एक सुंदर श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे आपके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, माना वो बोल निकलने चाहिए जो सामने वाले को उमंग उत्साह ला दे, उसको खुशी प्रदान करें, सामने वाले को निराश हताश करने वाले बोल ना हो, किसी को दुख पहुंचाने वाले कटु वचन ना हो। तो हिंदी भाषा के साथ साथ मृदु भाषा, मीठी वाणी बोलिए। ये हमारे विश्वविद्यालय का स्लोगन ही है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये कहावत भी है कि अगर आप मीठा नहीं खिला सकते, कम से कम 2 बोल मीठे तो बोल सकते हैं ना, उसमें तो कोई खर्चा नहीं होता। तो साथ साथ भाषा के हमें ये दैवी गुणों की धारणा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ये समय की मांग है, क्योंकि खासकर घरों में आपस में वो मीठा व्यवहार, मीठे बोल कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में टकराव बढ़ता जा रहा है। तो भाषा के साथ साथ भाषा शैली पर भी मुझे विशेष ध्यान देना है, जो पिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप निकटतम कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें और इस बारे में और गहराई से जानें, समझें पिता परमात्मा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं और अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको इस विशेष दिवस की शुभकामनाएं। आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो। आप सब घरों में सुरक्षित रहें, सद्भावना के साथ रहें, प्रेम व्यवहार से बोलें। पिता परमात्मा का और आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।